बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा किया घन को तारो 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 गोविंद के प्राण को प्यारो 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 इन पर प्राण बिछावर कीजिए इन पर प्राण बिछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलिदाऊ को छोटो भैया कहीं कर बोलत मैया बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कर बोलत मैया बलिदाऊ भैया कनुआ कहीं कर बोलत मैया बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया बलिदाऊ को छोटो भैया बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कर बोलत मैया कनुआ कहीं
मधुर सुहावे सखन मधे खेलत सुख पावे। तरी बोलन मधुर सुहावे सखन मधे खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। तो तरी बोलन मधुर सुहावे। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे सखन मधि खेलत सुख पावे। सखन मधि खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर दीजिए। आंगन बाहर कृष्ण के कीजिए। आनंद बाल कृष्ण की कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं भगवतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषिति वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रवचन्तमनपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहिका तिर्याजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषु मे। जय जय श्री राधारमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कागा की कोले तुझे कोयल की को दे मीठी वाणी बोल के भैया जग अपनो कर ले तो कागा शब्दन खाइयो चुन चुन खइयो मांस दो नैना मत खाइयो मोहे हरि दर्शन की आस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। फतेहपुर नगर की जय हो। श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के
के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय प्रपूर्णतम परमात्मा की पावन आत्मा स्वरूप भगवत कथा सत्संगानुरागी सभी सज्जन वृंद, ऐसे हमारे सर्वेश्वर साकार सप्त सनातन सदाचार्य परब्रह्म परमात्मा पूर्व कलाधर भगवान श्री बालकृष्ण भगवान श्री नटवर नागर कन्हैया के पावन अस्तुत्व चरण, मंच पर विराजमान मंच की शोभा एवं गरिमा बढ़ाने वाले वैदिक मंत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन पाठ विधिवत कर रहे हैं सम्माननीय हमारे श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज। अभी अभी जिनकी वाणी से हम और आप दिव्यतम श्री हनुमान चालीसा आदि भजनों को श्रवण कर रहे थे। झांसी की धरती से पधारे हमारे श्री वीरेंद्र जी वेयू पर सुंदर साथ दे रहे हैं। भारत के विभिन्न मंचों को गौरवान्वित करने वाले भैया श्री अशोक सरल जी नालबाद पर सुंदर साथ दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जालौन की धरती से पधारे हमारे भैया श्री धन नारायण जी, पेड़ पर सुंदर साथ दे रहे हमारे भानु जी, पारिषद जी के रूप में विराजमान हमारे बड़े ही अनन्य प्रेमी सम्माननीय हमारे श्री विष्णुपुरी जी सापत्नी सहित भगवान की गोद में निष्ठा प्रदान कर रहे हैं। और हमारे भैया श्री बंटी भैया, उनके छोटे भैया श्री धीरेन्द्र जी, उनके सभी परिवार के सदस्य जन, भक्तजन, सम्मानीय जन, श्रद्धेयजन, अर्चनीय वंदनीय सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, सुमित्रा, कौशल्या के पथ चिन्हों पर चलने वाली सभी मातृशक्ति, आओ जैसे कि मंच की परंपरा है वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार हरि नाम स्मरण हम और आप करें और इसके बाद श्री ठाकुर जी की जैसी कृपा सभी लोग ताली बजा करके हरि नाम उच्चारण करें और इसके बाद हम भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से गाएं। राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राम
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम मेरे राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम आओ राम आओ राम आओ राम मेरे आओ राम आओ राम आओ राम आओ राम मेरे आओ राम प्यारे राम जय हो प्यारे राम प्यारे राम मेरे प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम प्यारे राम मेरे प्यारे राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम मेरे आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम मेरे आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम मेरे आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम मेरे आओ श्याम मिला दो 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 श्याम सीताराम सीताराम
लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधाकान्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतुमपेतु कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातिर्याजुहावो पुत्रेति तन्मय तया तरेवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपनी लेखनी से ये द्वितीय श्लोक लिखा है। यम प्रवजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातिर्याजहावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो विने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ, जन्म हुआ। क्योंकि वक्ता का जब जन्म नहीं होगा तो कथा कौन कहेगा। शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज इस कथा को बड़े विस्तार से श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज का प्राकट कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार भोलेनाथ सुशांत शेखर भगवान शंकर और मां जगदम्बा पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। मैया पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना किया, भोलेनाथ अगर मेरे ऊपर आप एक कृपा दृष्टि कर दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती कौन सी कृपा दृष्टि चाहिए। मैया पार्वती जी ने कहा कि मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो आप अपनी वाणी से मुझे अमर कथा श्रवण करा। भगवान शिव ने कहा कि अमर कथा श्रवण करने की तुम्हारे मन में ऐसी लालसा क्यों आ रही है। कहा कि इसलिए उस कथा का ही नाम अमर कथा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई अमर कथा श्रवण कर ले तो उसको मरना नहीं पड़ता है। अमर माने अमर। और किसी भी कार्य से कोई लाभ मिल रहा हो, कोई फायदा मिल रहा हो तो चाहे कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। और ये तो सबसे बड़ा फायदा है कि मरना ना पड़े।
अगर ये पता लग जाए कि अमेरिका में कोई ऐसा डॉक्टर हुआ है कि ऐसी दवा देता है और ज्यादा खर्च भी नहीं है, केवल किराया लगना है और फीस लगना है, और कम पैसों में ही काम हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, भारत के सारे लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे, चाहे मकान बिक जाए, चाहे दुकान बिक जाए, चाहे जायदाद बिक जाए, चाहे जमीन बिक जाए, वैभव बिक जाए, लेकिन हमें मरना ना पड़े। पार्वती जी को भी पता लग गया कि अगर कहीं हमने अमर कथा श्रवण कर ली तो मुझे बार बार मरना नहीं पड़ेगा, बार बार मुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा, केवल भगवान शिव अपनी वाणी से मुझे अमर कथा श्रवण करा। अच्छा, मैया पार्वती जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि आप अमर कथा श्रवण करा दीजिए तो बार बार मुझे मरना नहीं पड़ेगा और जन्म नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि वो भगवान शिव को देख रही हैं। जब से भगवान शिव हैं तब से कहीं प्रमाण ये नहीं मिलता है कि भगवान शिव साकेतवासी हुए। भगवान राम भी साकेतवासी हुए, भगवान कन्हैया भी साकेतवासी हुए, और 24 अवतार जितने भी भगवान के हैं वो साकेतवासी हुए, साकेत गए, अपने धाम में गए, लेकिन भगवान शिव नहीं गए हैं। वो लोग गए हैं क्या? यहाँ बहुत अच्छे श्रोता बैठे, वो यहाँ तो शिव के एकदम भक्त ही हैं, क्योंकि यहाँ भी एक पीठ है, सिद्ध पीठ, जिनके नाम से सारा विश्व माने पूरा जिला ही जानता है, सिद्धेश्वर भगवान के नाम से। पार्वती जी ने कहा कि मुझे बार बार मरना पड़ता, बार बार जन्म लेना पड़ता, और भगवान शिव यही मिलते हैं। क्योंकि इसीलिए तो मानस में लिखा कि सती मरद हरिशन वर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म तो इसका मतलब जन्म हम बदलते रहे, तुम नहीं बदलो, तुम नहीं बदलो, हमको बदलने दो, तुम्हें नहीं बदलना है। तो पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ अगर हमको ये अमर कथा श्रवण करा देंगे तो जैसे ये हैं ऐसे ही हम हो जाएंगे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मैया पार्वती जी ने कहा कि अगर मैं आपसे अमर कथा श्रवण कर लूंगी तो बार बार मुझे मरना नहीं पड़ेगा और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब से अपने यहाँ आए हैं तब से सारे देवता साकेतवासी हुए हैं, पर आज तक आपका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अमर है भगवान शिव, अमर है। किसने बनाया था अमर? जगत जननी माँ ने आशीर्वाद दिया था 11वें रुद्र में श्री हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। बोलो भैया, 11वें रुद्र में श्री हनुमान जी महाराज को परम्बा जगदम्बा मां श्री सीता जी ने आशीर्वाद दिया था, जाओ अजर हो जाओ। अजर का अर्थ जानते हो? अजर का अर्थ कभी बूढ़े नहीं होगे, जैसे हो वैसे होगे। अजर, फिर दूसरा अर्थ बोले अमर, फिर बोले गुण, बोले निधि। गुण भी सारे विश्व के गुण तुम्हारे पास होंगे। निधि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अश बड़ा दीना जानकी माता। 9 निधि आपके पास होंगी, 8 सिद्धि आपके पास होंगी, आपके पास सारे गुण होंगे और आप अजर होंगे, आप अमर होंगे। इसलिए पार्वती जी कहती हैं, सरकार हमें पागल मत बनाइए, आप अमर हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है, इसलिए आप मुझे अमर कथा जरूर श्रवण कराइए। एक तो ये कथा है। दूसरी कथा ये है कि एक बार भगवान शिव कहीं चट्टानों पर बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे थे, छुप करके पार्वती जी से अलग, और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे। जब तक नारद जी महाराज बीना बजाते हुए हरि गुणान गाते हुए कैलाश पर्वत पर आए, मैया पार्वती जी ने देखा, नारद जी का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, बिठाया और कहा कि मृत्यु लोक के समाचार क्या हैं? नारद, आप तो हर जगह घूमते रहते हो, मृत्यु लोक के क्या समाचार है? नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सभी बढ़िया है, लेकिन झगड़ा की मात्रा बहुत बढ़ गई। कैसे? बोले, हम देख करके आए हैं, भाई भाई की नहीं बन रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है, बेटा बाप की नहीं बन रही है, बहन भाई की नहीं बन रही है, और सबसे ज्यादा झगड़ा अगर देखा जा रहा है तो पति पत्नी में देखा जा रहा है। किसको कह रहे हैं नारद जी? मैया पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा, नारद, संसार में भले ही पति पत्नी में झगड़ा होता हो, लेकिन हमारी और भोलेनाथ की तो आज तक कभी खटपट नहीं हुई। वो हमको बहुत चाहते हैं और मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा हाँ नारद, इतना चाहते हैं भोलेनाथ, हमको इतना चाहते हैं कि गुरु मंत्र जो गुरु कान में सुना देता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो हमारे भोलेनाथ है ना, वो अपने गुरु का मंत्र भी हमको बता देते हैं। बोलो कितना प्रेम करते। नारद जी ने कहा, मैया, जब आपको हमारे भगवान शिव अपना गुरु मंत्र ही बता देते हैं तो आपको ये भी बताया होगा कि मुंडों की माला जो गले में हमारे भोलेनाथ पहने हैं वो किन की है? पार्वती जी ने कहा, ये तो आज तक नहीं बताया हमको कि वो मुंडों की माला किसकी है। तो नारद जी बोले, क्या फिर खाक प्रेम करते हैं?
गुरु मंत्र बताने से क्या होता। और पार्वती तुम्हें पता नहीं है, कोई पुरुषों के सिर नहीं है, वो जो मुंडों की माला है वो किसी महिलाओं के सिर है। अब बोलो भैया, किसी की पत्नी को ऐसा भड़का दिया जाए पति के बारे में, ईमानदारी से बताओ क्या एक गिलास पानी उसको मिलेगा शाम के? नहीं मिलेगा। ये महिलाओं के मुंड हैं, आपको नहीं बताया आज तक कि ये मुंड किसके हैं, और आप तो गुरु मंत्र में लगी कि गुरु मंत्र बता देते। गुरु मंत्र बताए, गुरु मंत्र का क्या करना है? पार्वती जी एकदम लाल हो गई, क्रोध आ गया, और नारद जी ने तो अपना काम करके और प्रणाम करके कहा मैया अब हमको समय नहीं है, हम जा रहे हैं। और एक तरफ देखा तो भगवान शिव भजन कर रहे थे, वहां से निकल के नारद जी पहुंचे भगवान शिव के पास और कहा भोलेनाथ आपको मैया याद कर रही है, आप जल्दी जाना, मैया याद कर रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी जरूर याद करनी होगी क्योंकि आपका चक्कर लग गया, जरूरी है कि कुछ ना कुछ आप आग लगा के आए होंगे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और धीरे से कहा बाबा ने कि एक लोटा मुझे जल दे दीजिए पार्वती जी से। पार्वती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा एक लोटा जल पिला दीजिए। पार्वती जी ने कहा हम नहीं पिला पाएंगे। क्यों? कहा जैसे तुम बाहर से काले ऐसे अंदर से काले, हमको धोखे में रखे रहे हो और ये कहते रहे कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते, लेकिन आज आंख खुली है हमारी। अगर नारद मुझे नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं लगता। अरे हुआ क्या? अरे नारद तो महाराज नारद है। एक नारद के पीछे महाराज देवता परेशान और दैत्य परेशान, और आज तो हर गांव में 2-4 नारद है महाराज। यहाँ की आग लगाना वहां, वहां की आग लगाना वहां, वहां की आग लगाना वहां। फतेहपुर की बात नहीं कर रहा हूं, हर गांव में मैं तो भ्रमण ही करता रहता हूं साल भर, लेकिन शायद है कि कोई गांव बिना नारद के छूट जाए। बोलो भाई, अच्छा उनको चैन नहीं पड़ता? वो ये देखने के इनका काम बनते दिखाई दे रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ आग लगाएंगे, भड़काएंगे, बिगड़ना चाहिए। ऐसा फासला करा देंगे कि कम से कम आप कहेंगे कि महाराज कभी हम तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकते। ये नारदों का काम है, क्षमा कर। अच्छा अब ये नारदों का काम है। हमारे विष्णु भैया से कहते कि पंडित जी से कहो 1 बजे से कथा कहो और 5 बजे तक कहो। ये विष्णु भैया की बात नहीं है, ये इन लोगों की बात नहीं है, नहीं तो वो गांव रुष्ट हो जाएगा। अरे गांव वहां भी तो पूछने के लिए जाए महाराज क्या जरूरत है आपको, क्यों? ये भी तो कहे। पर मैं कथा सुना रहा हूं, नारदों का काम है, मंत्राओं का काम है। माताओं ध्यान रखना, तुम्हारे बेटे का विवाह हो जाए तो बहू को बड़ी सावधानी से रखना मंत्राओं से। अगर 2-4 मंत्र मंत्राओं के मिल गए तो याद रखना दीवाल बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए घर रखा पाओ या नहीं, खलियान रखा पाओ या नहीं, बाहर रखा पाओ या नहीं, लेकिन बहू को जरूर रखा ही रहे। मंत्राओं का मंत्र ना मिले। आप कहें महाराज मंत्राओं का मंत्र क्या होता? मंत्राओं का मंत्र ये होता कि मंत्रा को ये पता लग जाए कि सास कहीं बाहर गई है काम करने के लिए। मंत्रा धीरे से आएगी, पता है उसको केवल बहू है, कुंडी खटखटाएगी, बहू आएगी, बहू को क्या पता बहू आई अंदर से। माता जी की उम्र 55-60 62 के करीब है। अब नई बहू है, सम्मान करेगी, बिठाएगी, आइए माता जी, घड़ी में 12 बजा है।
अब मंत्रा ने अपना मंत्र देना शुरू किया। अभी क्या कर रही हो? माता जी भोजन बना रही। बाप रे बाप, भोजन बना रही हो? हाँ। तो अभी भोजन किया कि नहीं? अभी नहीं किया। बाप रे बाप, अभी भोजन नहीं किया? तुम्हारे बाप ने इसलिए यहाँ संबंध किया। 2 महीना पहले ही विवाह हुआ, कितना सुंदर स्वरूप तुम्हारा देखने में लगता था, लेकिन 2 महीना में तो तुम बिल्कुल सूख गई। राम 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 राम, तुम्हारे तो भाग फूट गए। अभी तक क्या तुम ही रोटी बनाती रही और मंत्र दिया। अब बहू का पारा गर्म हुआ। कल तुम्हारे बाप ने फ्री में संबंध किया। हमें पता है इतना दहेज गांव में किसी लड़के को नहीं मिला जितना इनके लड़के को मिला। तुम्हारे बाप ने खूब दिया, ओरिजिनल वाला कूलर दिया, फ्रिज दिया, और ये दिया वो दिया, महाराज आग लगाई। अब बहू एकदम लाल हो गई, भोजन तो भूल गया। अब ये देख रही सास को आने दे, और सास बाहर ही मिल गई मंत्रा को। सो एक मंत्र सास को दे दिया। कहाँ गई थी? थोड़ी बाहर का काम, भोजन नहीं किया। अभी नहीं। तुम्हें क्या सुख हुआ विवाह करने का? तुम तो जैसे की तैसी हो। वहां बहू को गर्म कर दिया, यहाँ सास को गर्म कर दिया, और दोनों जैसे ही अंदर पहुंची, सास ने बहू को देखा और बहू ने सास को देखा, और फेस में फेस मिला। परिवार का बल्ब फ्यूज, दीवाल अलग, सिलेंडर अलग। क्यों? ये मंत्राओं का काम है। ये नारद जी का काम है। अब बोलो, नारद जी को क्या पड़ी थी कि ये मुंडों की माला, इनको क्या लेना देना? बोलो। पार्वती जी ने कहा जैसे तुम ऊपर से काले, ऐसे ही तुम अंदर से काले हो। ये नारदों का काम है महाराज। लेकिन जो शास्त्रों के नारद हैं, उनकी बात करने में कोई रहस्य छुपा है। लेकिन आज जो नारद का काम करते हैं, वो हमारे आपके बीच में इतना फैसला कर देते हैं कि आपकी निष्ठा हमारे प्रति न रहे और हमारी आपके प्रति। ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, इसलिए हमें आपको कभी कच्चे कान के नहीं रहना चाहिए। नहीं, मेरा जो समय होगा वही समय होगा। क्या तुम कर रहे हो? हमारी निष्ठा, हमारा अनुराग, हमारा प्रेम, जब भाव अगर हमारा आपके प्रति नहीं होगा, आपका हमारे प्रति नहीं होगा, उसका कोई फल हमें आपको नहीं मिलेगा। माना कि हम तो कुछ ना कहें, हम तो केवल ऐसे ही बैठे, तब भी आपको फल मिलेगा अगर आपका भाव अच्छा होगा। और हम कुछ भी कहें, अगर आपका भाव अच्छा नहीं है तो हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं। भगवान ना चाहे कि हम कम मेहनत करके जाएं। मेरा तो स्वभाव है कि बिना मेहनत के मैं कथा नहीं कहता, तो जो मुझे आता मैं सुना के जाऊंगा। ये गारंटी की बात है, कोई कमी नहीं रहेगी कथा में। हमारे पन्ना लाल भैया बैठे हैं, संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं। और एक और हमारे भैया कल्याण भैया अभी शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, कल वो हमको मिले थे। और हमारे पन्ना लाल भैया, तो हमको ऐसे नहीं लगा ये कार्यक्रम हमारे बंटी भैया का हो रहा, सारी व्यवस्थाओं में सम्मिलित थे। महाराज जी बताइए, कोई कमी नहीं होना चाहिए, सब आप बिल्कुल प्रसन्न रहिए, ऐसा भाव हो और सारे गांव का हो। क्या तुम्हारे गांव का भाव है महाराज? रात्रि में मैं गया था, अपने मोबाइल लगा कर कहां जाएगा गांव? बोलो भाई, ये कलयुग घोर चल रहा है। जरा देखो, ये तो ना जाने कैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद इस फतेहपुर ग्राम को मिल रहा है कि 7 दिन हमें कथा श्रवण करने के लिए जबरदस्ती मिल रही है। बोलो, मिल रही है? लगता है ये भाव नहीं है इस गांव में कथा का। मैं चक्कर लगा के आया हूँ, रात में गया था मैं सबका भाव देखने के लिए। मैं इलाज कराने के लिए नहीं गया था, मैं परिक्रमा करने के लिए गया था गांव का। कोई गाली दे रहा, कोई लाठी लिए फिर रहा, क्या बवाल है ये?
जरा भाव देखो आप। आहा, हमारे बुजुर्ग लोग बाहर बैठ जाते थे, अगर कोई बाहर चले जाए तो अपनी दीवारों पर ग्योरी से लिख जाते थे, भैया अगर यहाँ से कोई निकले तो यहाँ से निकले जो नर नारी तो उसको सीता राम हमारी। बोलो ये गहरी बात नहीं है, ये गहरी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। स्वागतम लिख देते थे, स्वागतम, आइए आपका स्वागत है। अब कोई दीवारों पे लिखता है कि हमारे यहाँ से कोई निकले तो उसके लिए जय सिया राम, सीताराम, स्वागतम। अब बाहर लिखे वेलकम, वेलकम। और वेलकम का मतलब जानते हो? लिखने वाला कह रहा है कि अब बैल से हम कम मूर्ख हैं, ना पानी पिएंगे ना पीने देंगे, लाठी लिए फिर रहे हो, 9 बजे रात के पत्ता खेल रहे हो, तुम्हें पता है कहां जाना पड़ेगा, याद रखो। और ये कथा आएगी, सुनने में मिलेगी, मेरा पूरा भले ही लगे, आप नीरज मुझे भले ही कहें, लेकिन जो सत्य है उसे कहना चाहिए। सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, भ्रष्ट अभियान को वर्जना चाहिए, और देह की शक्ति को तौलना चाहिए, और देश की भक्ति को बोलना चाहिए। अगर कोई माँ की अस्मिता को छुए तो खून हो तो उसे खोलना चाहिए। ये धर्म है बकरियों का जो मैं करे, और सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। आप ताली बजाते चलो और हम बोलते चलो। इन कथाओं की आवश्यकता है। हिरण्यकश्यप मरने से काम चलने वाला नहीं, धुंधकारी मरने से काम चलने वाला नहीं। धुंधकारी तो न जाने कितनी बार मर गया इस कथा में, वो मरता ही रहता है। सिद्धेश्वर पे कई बार मरा, फतेहपुर में कई बार मरा होगा, कई वक्त आए हैं कथा सुनाने के लिए, लेकिन हमारा धुंधकारी जहां का जैसा का तैसा। बोलो भैया, कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। कथा 1 लाख की हो, चाहे 10 लाख की हो, चाहे 20 लाख की हो, हम धुंधकारी के धुंधकारी। अरे ये धुंधकारी मर गया, वो मरे या ना मरे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारा धुंधकारी तो मर जाना चाहिए अंदर वाला। जो अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, शाम के रामायण का पाठ होना चाहिए, शाम के 2, 4, 5 माला होना चाहिए, शाम के भगवान का दर्शन होना चाहिए, और तुम मोबाइल लगा के ताश खेल रहे हो। ये समय कहाँ लगाना चाहिए और हम आप कहाँ लगा रहे हैं? ये सारा गांव खीनर जैसा लग रहा, कोई हो ना जैसे। गजब गजब, चारों तरफ घूरा घूरा घूरा। यजमान को कह रहे 1 बजे से कथा। गजब गजब। जरा देखो, समझो, आप तो सब जानते हो, आपको क्या कथा सुनाई जाए आप सब जानते हैं आगे कथा क्या होगी। लेकिन नारदों से सावधान रहो, इन विकर्मियों से सावधान रहो, इन अत्याचारियों से आप सावधान रहो। अगर ये अनाचारी, अत्याचारी, इनको देखने में हमें आपको पाप है महाराज। ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए। कैसे गांव में? जो ग्राम बासा भैया कोलाहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी चभार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवाश्च कन्या बिना यगन्ते देहांति सिद्धम। ऐसे गांव में मत रहो जहां मर्यादा का हिरास हुआ हो, मर्यादा चली गई हो, भाई भाई को ना समझता हो, बेटा बाप को ना समझता हो, बाप बेटा को ना समझता हो, पति पत्नी को ना समझता हो, पत्नी पति को ना समझता हो, बहन भाई को ना समझती हो, भाई बहन को ना समझता हो।
ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ? और गलत अगर कह रहा हूं तो आप शाम के ही मेरी विदा कर देना, लेकिन कह के बिना हम जाने वाले नहीं हैं। मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? बोलो आप। ऐसी विदाई लेने से, दक्षिणा लेने से क्या लाभ जो शब्द को शब्द न कहा जाए। ऐसे ग्राम में नहीं रहना चाहिए जो छोटा भाई बड़े भाई को गाली देता हो, उसका अपमान करता हो। ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए जिस गांव में ऐसे लोग रहते हो जो अपने बाप का अपमान करते हो। जिस बाप ने जन्म दिया, जिस माँ ने जन्म दिया, उस माँ को तुम गाली दे रहे हो, उस बेटी को गाली दे रहे हो। जिस बेटी के लिए दुर्गा सप्तशती में लिखा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक बार नहीं लिखा नमस्तस्यै नमस्तस्यै, पूरा पाठ ही दुर्गा सप्तशती में लिखा है। बुद्धि रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, क्षमा रूपेण संस्था, ये देवी के लिए ही लिखा। और जहां ऐसे बाप रहते हो, ऐसे भाई रहते हो कि अपनी वाणी से अपनी बेटी को गाली देते हो, अपनी माँ को गाली देते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कथा सुनने का। अधिकार है क्या? नहीं है। हमें ऐसा नारद नहीं बनना, हमें ऐसी मंथरा नहीं बनना। अरे नारद जी ने जो वहां कार्य किया है तो उसमें कोई भाव छुपा है, लेकिन आज के नारदों ने उल्टा अर्थ कर दिया। प्यारे, कम लोग सुने पर कमजोर ना सुने। हे प्रभु, ऐसी जगह मुझे मत रखना। मैं कहां तक आपको कथा सुनाऊं? पहला कार्य है कुग्राम वासा, बुरा गांव हो जहां एक दूसरे की कोई मर्यादा ना हो, कोई सम्मान ना हो। बड़े बड़े लोग अनाचारी अत्याचारियों का काम करने लगे। पहला दोष नरक जाने का कुग्राम वासा, दूसरा कुलहीन सेवा, तुम्हारा कुल सेवा से हीन हो। कैसा कि अतिथियों को देख करके फाटक लगाता हो, कहीं हमारे घर ना आ जाए, कहीं हमारे घर ना आ जाए, कहीं हमारे घर ना आ जाए। क्या बात है, समझ लेना कलयुग की पूरी कृपा हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप चाणक्य नीति को उठा के देखना। कुलहीन सेवा, अतिथियों का तुम्हारे मन में किसी प्रकार का उनके सम्मान के प्रति कोई भाव ना हो। यही मन में भाव हो कि कौन हमारे लिए, हमारे यहाँ थोड़ी आई, फिर इनके यहाँ आए। ये जाने अपने फाटक नहीं खोल। भगवान ना चाहे कि एक गिलास पानी पी जाए वो 7 दिन, नहीं, वो नरक में चला जाएगा वो। अब उनने वो लोग कितने दूर हो भगवान से। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे विश्व की बात कर रहा हूं। कुलहीन सेवा कुभोजनम, माताओं को भोजनम जानती हो? को भोजनम का मतलब होता है कि जिसके यहाँ एक को भोजनम का मतलब है मांस मदिरा का सेवन होता हो घर में, और एक को भोजनम का मतलब है कि घर वालों को भूख लगी है कि हम 6 रोटी खाएंगे, लेकिन जब भोजन का दर्शन किया तो एक ही रोटी में कहने लगा कि बस, क्यों? दाल कहीं जा रही, कहीं तुम्हारी दाल का पानी जा रहा, कहीं मिर्च, कहीं धनिया, पेड़े की साफ कर दिया। अरे भोजन तो भोजन जैसा होना चाहिए, जानवरों जैसा नहीं कि जो दूध देता है उसको सानी, और जो नहीं दे तो गिंडोला डाल दो, डाल दो। बोलो भाई, को भोजनम नहीं होना चाहिए। घर में कोई भी भोजन करे माताओं तुम्हारे हाथ से, तो उसको इतना सुंदर भाव से आप भोजन कराएं कि समझ लेना ये हमारी पूजा है, ये हमारी साधना है। चाहे तुम्हारा पति भोजन करे, चाहे तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से भोजन करे, या तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ से भोजन करे, ठंडे भोजन रखें उसको गर्म कर दो। पर ये ना कहो कि रात का बने वो सुबह भोजन कराओ। इतने चावल रख दिए तुमने कुकर में बना के रात में, और सुबह जिसने कहा, पति ने कहा कि भोजन चावल खाओ। अब बोलो चावल की तरफ देखा जा रहा है, कोटा के चावल कैसे भोजन हो? चावल खाओ क्या ये बोलो,
क्या कोटा के चावल रात्रि के लगेंगे कि हमारी भूख चली जाएगी? नहीं जाएगी, जाने वाली नहीं है, क्योंकि कुभोजनम। और चौथा अवगुण क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी को पति से ज्यादा क्रोध आता हो। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी को पति से ज्यादा क्रोध आता हो। पति कहे 1 और पत्नी कहे 5, और पति कहे 5 तो पत्नी कहे 25। क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो, तुम्हारा लड़का मूर्ख हो तो बोले विधवाश्च कन्या। इतने घर में अगर सूत्र दिखाई दें, अवगुण दिखाई दें, तो समझ लेना घर के गार्जियंस को आग की जरूरत नहीं है, अपने आप जल के वो भस्म हो जाएगा। जरा गिनती करो, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवाश्च कन्या। बिना गणते देहांति सिद्धम। 6 प्रकार के अवगुण अगर घर में दिखाई दें तो समझ लेना कि फिर उस घर के मालिक को आग की जरूरत नहीं है, अपने आप वो जल करके भस्म हो जाएगा। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवाश्च कन्या बिना अगन्ते देहांति सिद्धम। जरा इन सूत्रों को देखो, मतलब ये नहीं है कि हमारा मकान पक्का नहीं है, भले ही पक्का हो कच्चा हो, लेकिन दीवारें बता देती हैं तुम्हारे अंदर बड़ा प्रेम है, तुम्हारे अंदर बड़ा अनुराग है। दीवारें बता देती हैं, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी वाणी से जितना बने उतना दूसरों का भला करें, और ना बने तो हम मौन साधना कर लें, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे बोलने का अगर साहस है तो बढ़ करके दिखाओ, कोई चिंता नहीं करो, अगर कोई कमी पड़े तो हम हैं। ये धर्म कराने वाले यही कहते हैं महाराज आज अकेले पड़ गए, यहाँ नहीं हर जगह। ये अकेले क्यों पड़ रहे हैं? धर्म कराने वाले अकेले क्यों? क्योंकि धर्म का साथ देने वाला कलयुग में बहुत कम दिखाई देता है। अब आप अधर्म के लिए तैयार हो जाओ, बेड़नी बुलाओ, डबरा की वेश्याओं को बुलाओ, निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा। महाराज पांडाल में आदमी नहीं बनेगा, क्योंकि अधर्म का बोलबाला है। कलयुग की सरकार है, जिसकी सरकार होगी उसी की तो चलेगी। विरोधी भले ही विरोध करते रहे। तो ये कथा जो हो रही है ये कलयुग का विरोध, लेकिन हम और आप तो ऐसे कर रहे कि जितनी चले उतनी चले, लेकिन विरोध तो करेंगे। कथा अगर हो रही है तो कलयुग के विरोध में हो रही है महाराज। इसलिए हमारी वाणी से किसी का असम्मान ना हो जाए, ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिससे कोई घात पहुंच जाए, कोई रस हो, कोई उसका मतलब हो, आपको बोलना चाहिए। नारद जी ने तो आग लगा दी, पर यहाँ तो मैया पार्वती जी ने पूछा कि आप बताइए अभी तक हमको धोखे में रखे रहे हो, ये मुंडों की माला जो आप अपने गले में पहने हो, लगता है कि आपका प्रेम और किन्हीं महिलाओं से, ये किनके मुंड हैं? भगवान शिव ने कहा देवी अब देखो ये कथा नई कथा भगवान शिव मैया पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। पार्वती ये और किसी के मुंड नहीं है, काफिर कहा ये और किसी के नहीं बल्कि ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि जैसे ही तुम्हारा विश्राम हुआ, तुम्हारी मौत हुई, उसी समय मैंने गला काट करके, मुंड काट करके और अपनी माला बना ली। अब मुंडों की माला बहुत बड़ी हो गई, तो पार्वती जी ने कहा बाप रे बाप, हम इतनी बार खत्म हुए हैं, हाँ इतनी बार मेरा जन्म हुआ है। भगवान शिव ने कहा हाँ,
तो पार्वती जी ने कहा कि जब हम इतनी बार जन्म ले चुके हैं, इतनी बार मरे हैं, तो आप कितनी बार मरे हो? भगवान शिव ने कहा हम एक बार भी नहीं। आप क्यों नहीं? आपको भी तो मरना चाहिए। जब इतनी मुंडों की माला आप पहने हो और कह रहे हो कि आप ही की है, तो आप जब से एक बार भी खत्म नहीं हुए? भगवान शिव ने कहा नहीं। का क्यों? का इसलिए कि हमारे हृदय में अमर कथा विराजमान है, इसलिए हमारा ना जन्म हुआ और ना हमारा मरण हुआ। तो पार्वती जी ने कहा इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप अमर कथा श्रवण करा दीजिए, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि मैं सुना देता, लेकिन तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है कि आप अमर कथा श्रवण कर लेंगे। क्यों? कहा कि ऐसे ही एक बार तुमने और कहा था हमें कथा श्रवण करने चलना है, तो हम आपको ले गए, पर आपने कथा श्रवण नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि आपने कब मुझे कथा श्रवण कराई? भगवान शिव ने कहा याद कराओ ना। भगवान शिव ने कहा एक बार ताजुग शंभु गए बजरी सिपाही, शंभु गए बजरी सिपाही, शंभु गए बजरी सिपाही, शंभु गए बजरी सिपाही। त्रेता युग में कथा सुनने के लिए मैं जा रहा था, आपने हट की थी मैं भी कथा श्रवण करने के लिए चलूंगी। मैंने बहुत समझाया पर तुम नहीं मानी थी, गई थी। और आपका नाम भी बाबा गोस्वामी जी ने बहुत ऊंचा बढ़ा दिया था, संगशती जग जननी भवानी, पूजय है ऋषि अखिलेश्वर जानी। लेकिन वहां कथा में गई, कहा कि ये कथा सुनाई किसने और सुनी किसने? तो नाम तो पार्वती जी का भी आना चाहिए सुनने में, लेकिन बोले राम कथा मुनि बरजो बखानी। और सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुखमान। भगवान शिव ने कथा सुनी और कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। सती जी का नाम नहीं आया, सती जी बगली में बैठी थी। अब बोलो भैया, अगर कोई पत्रकार मीडिया वाले आ जाएं और अपने पेपर में यहाँ की न्यूज दें कि हमारे पूरी विष्णुपुरी के यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और हमारे बंटी भैया जो है मेहनत करके ये कथा करा रहे हैं, तो मीडिया वाले जब पेपर में देंगे तो 2-4-10 लोगों का नाम तो देंगे, 2-4 माताओं का भी नाम लेंगे कि इतने श्रोता वहां उपस्थित रहे। और केवल एक ही का नाम लिखे मीडिया वाला तो बोलो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं, कि हम लोग क्या भांग घोंट दे रहे फिर।
अरे 2-4-10 का नाम तो लिखना चाहिए। फिर जरा देखो, भगवान शिव कथा सुन रहे हैं और मैया सती कथा सुन रही है, लेकिन सती का नाम नहीं दिया। सुनी महेश परम सुखमान। इसका मतलब है कि माता सती का मन कथा में नहीं लगा, कथा सुनी ही नहीं। अगर कथा सुनी होती तो लिख देती कि सुनी महेश सती सुखमान, लेकिन सती ने सुनी नहीं, मन ही नहीं लगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि मन लग ही जाए सबका, मन सबका अलग अलग होता है। हमारे यहाँ झांसी के उस तरफ एक शहर का नाम है चिरगांव। चिरगांव के एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम था श्री विनीत जी महाराज। तो विनीत जी महाराज ने लिखा कि हर जगह कथा होगी, पर कथा में श्रोता 3 प्रकार के मिलेंगे। 3 प्रकार के कैसे बोले? पहले नंबर के श्रोता जिन्हें केवल कथा से मतलब, जितना बनेगा अच्छा करेंगे। महाराज आप सुनाओ, हम सुनेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है कथा सुनना। और दूसरे नंबर के बोले, दूसरे नंबर के होते सोता। सोता, कथा शुरू हुई, नींद आना शुरू। देखो हमारी मैया को नींद आई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या करें भाई, वो तो आ रही। ये दूसरे नंबर के होते सोता। चलो कोई बात नहीं मैया। कथा शुरू और नींद आना शुरू। अच्छा, जिसको कथा में आलस आता हो, नींद आती हो, बगल वाला भले के क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, बदनामी होगी, महाराज जी देख लेंगे, माइक से बोल देंगे। एक काम करो, जरा लौंग खा के आओ, चाय पी लो, और चाय नहीं पीना है तो जाओ और कुछ कर लो, पेप्सी ले लो, जैसे तुम्हारा आलस दूर हो जाए। याद रखना, जिसको कथा में आलस आता हो, चाहे उसको चाय पिलाना, चाहे पेप्सी पिलाना, चाहे लौंग खिलाना, चाहे तंबाकू खिलाना, उसका आलस दूर होगा ही नहीं। आलस कब दूर होगा? आलस तब दूर होगा जब आप कथा ही बंद कर देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा तुम्हारी बंद, आलस दूर। और आलस वाला तुरंत कहे बोलो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, लाओ प्रसाद ले चले, हो गया। ये दूसरे नंबर के हैं सोचा। एक जगह में कथा में गया, एक माता जी बोली महाराज कथा बहुत अच्छी कहते हैं आप। हमने कहा 4 दिन हो गया, आप तो कभी नहीं आई हो और कह रही हो कथा बहुत अच्छी कहते। बोली महाराज सो बात नहीं है, माइक लगे थे, मैं सुन रही थी, लेकिन हमें ये पता लग गया कि आप कथा अच्छी कहते। हमने कहा कैसे? बोली हम बीमार थे, आपकी कथा जब से शुरू हुई मैं ठीक हो गई। हमने कहा बीमारी क्या थी? बोली हमको नींद नहीं आती थी। हमने अपनी नींद का इलाज ग्वालियर में कराया, दिल्ली में कराया, एम्स कराया, लेकिन नींद आवे ही नहीं। हमने कहा फिर? बोली लेकिन महाराज जब से आपने कथा शुरू की यहाँ, और जैसे ही कथा शुरू होती हमको इतनी नींद आती, इतनी नींद आती कि सोते ही नहीं। हमने कहा जय हो माता, जय हो माता। अब बोलो भैया, ये दूसरे नंबर के कौन है? श्रोता। और तीसरे नंबर के होते सरोता। सरोता जानते हो, जिससे सुपारी बनती है। 7 दिन निकल जाएं, चाहे तुम 10 दिन कथा कराओ, चाहे 15 दिन कराओ, श्रोता जैसा वो चलाती रहेगी। अरे कथा कोई खास नहीं है, वही कथा है, वो वहाँ जो सिद्धेश्वर से उन्होंने सुनाई थी वो यहाँ सुना रहे हैं। और काय के लिए तुम्हारा पैसा लग रहा है। एक काम करो, 11 बजे से कराओ कथा और 6 बजे तक कराओ, तब तो पैसा निकलेगा। इन्हें लेटे लेटे मत खिलाते रहना। ये तीसरे नंबर के सब वो आएंगे नहीं जो कहेंगे। ये मैं और आपको बता दूं, जो कहेंगे वो यहाँ आएंगे नहीं। वो अगर आएंगे तो वो सुनेंगे नहीं, वो अगर सुनेंगे तो चलेंगे अंदर से। अभी एक हमारे भैया कह रहे थे कि महाराज जी, कुछ लोग कह रहे थे कि इनको मत बुलाओ, चाहे जिसको बुलाओ। अभी सुना रहे थे भैया हमको, खड़ीचा वाले और कोई गांव वाले कह रहे होंगे कि भैया उनको मत दो संकल्प। क्यों? क्योंकि हमारी डार नहीं गलती थी, ये बहुत ठोस बोलते हैं। वो कथा हम नहीं कहते कि गोविंद मेरो है, राम 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 राम, और जितना माल हो सो रख करके चले जाएं। अरे जब सचिवो वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आ
धर्म कर तीन कर, सो भैया हो बेग ही नाश होए बेग ही नाश। सचिव वैद्य गुरु, आप बताओ डॉक्टर हो, वो भले ही गरीब आदमी जाए बड़ा आदमी जाए तो यही कहेगा भैया खटाई मत खाना, खटाई तुमको नुकसान करेगी, मिर्च मत खाना। और बड़ा आदमी जाए और डॉक्टर कहे कि खटाई मत खाना, और बड़ा आदमी का हमें कह रहे हो खटाई मत खाना, तो डॉक्टर तो यही कहेगा कि तुम खाओ क्योंकि तुम बड़े हो। डॉक्टर का समझाना बराबर होता है, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि रोग तो मेरा बिगड़ेगा ना और किसी का नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये तीसरे नंबर के होते श्रोता, पहले नंबर के श्रोता और दूसरे नंबर के सोता और तीसरे नंबर के सरोता, जो 7 दिन निकाल देंगे केवल बुराई के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। और आप टेस्ट कर लेना, देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। मैं अभी 5 दिन 6 दिन रुका हूं, जो कहेंगे वो आएंगे नहीं और जो आएंगे वो कहेंगे नहीं। करीब मुझे 23 वर्ष कथा कहते कहते हो गया, और यहाँ नहीं हर जगह मैं जाता हूँ तो ये 3 प्रकार के श्रोता मिलते हैं। पहले नंबर के श्रोता, महाराज मुझे तो कथा सुनना है, बहुत अच्छा लगता। दूसरे नंबर के कहते हैं कि तुम कथा शुरू करो, हम सोना शुरू करें। और तीसरे नंबर के सिवा बुराई के और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भगवान की कथा ना तो श्रोता को समझ में आती और न श्रोता को समझ में आती। हमारे भगवान शिव जब कथा सुन रहे हैं तो ना श्रोता बन के बैठे हैं न श्रोता बन के बैठे हैं, अगर वो बैठे हैं तो श्रोता बन करके बैठे हैं। और माता सती श्रोता भी बनी और श्रोता भी बनी। कथा बड़े विस्तार की है। मैया सती का मन नहीं लगा, धीरे से इशारा किया भोलेनाथ अब जरा बहुत देर तक कथा सुन ली है, चलिए ना। भगवान शिव ने कहा अभी कथा पूर्ण नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि घर चलिए। हाँ, तो भगवान शिव ने कहा कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कथा में तो आप मत सुनिए, कम से कम मेरा डिस्टर्ब तो मत करो, मुझे तो सुन लेने दो। पार्वती जी सती जी ने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे आपका मन नहीं लग रहा तो हमारा तो लग रहा है। सती जी बोली तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? तो अगर हम नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है सती जी ने यही कहा होगा कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। क्यों? क्योंकि जब ये माताएं नाराज हो जाती हैं तो यही कहती हैं समझ लेना तुम्हारे दांत नहीं देखेंगे। और जैसे मायके की बात करती हैं माताएं तो पति डर जाते हैं। क्यों? पति इसलिए डर जाते हैं, वो कहते हैं कि सुबह अगर माने पत्नी मायके चली गई तो सुबह से काम जो हमारी पत्नी करती है वो हमें करना पड़ेगा। झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, बच्चों का टिफिन लगाना पड़ेगा, उनको स्कूल भेजना पड़ेगा, सारे कार्य पति को करना पड़ेंगे। इसलिए माताएं कह देती हैं मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, तो पति रह जाता है। शंकर जी ने कहा कि अभी तो यही कह रही हैं कि घर चलो, फिर कहीं ये ना कह दें कि यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए और घर में महाभारत हो जाए। देखो एक घर में वह पत्नी होती है जिसके आने पर प्रसन्नता होती है और ये वह पत्नी होती है जिसके जाने पर प्रसन्नता होती है। एक जगह स्टेशन पर एक व्यक्ति खड़ा और रो रहा। एक महात्मा बोले क्यों रो रहे हो? एक ट्रेन चली गई थी। बोले महाराज क्या बताएं? अरे बताओ ना, हमारी पत्नी चली गई। कहाँ? मायके। तो पत्नी के लिए इतना रो रहे हो? बोले महाराज गई तो 4 ही दिन के लिए है, लेकिन 4 दिन में हमारी चटनी बन जाएगी घर में। इतना काम करती है हमारी पत्नी, इतना काम करती है कि मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ता। आज हम पन्ना भैया के यहाँ स्नान किए तो इन्होंने बड़ाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज मैंने कुछ नहीं किया पहले, अब थोड़ी सा करना पड़ रहा है।
इसलिए मेरी पत्नी मायके चली गई है, अब मुझे रोना आ रहा। 4 दिन में क्या होगा, 4 दिन के बाद आ जाएगी। महात्मा ने हाथ जोड़े सम्मान किया, बहुत अच्छा भैया तुम्हारा परिवार चले, जो तुम्हारी ऐसी पत्नी है कि 4 दिन जाने के बाद तुम बड़ाई कर रहे हो कि अब कैसे घर चलेगा। पर आगे महात्मा गए तो एक जने और रो रहे थे, बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले हम हमारी आ रही एक ट्रेन से आ रही, हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी आज मायके से घर आ रही। बोले तो बोले अब 4 दिन में हमारी चटनी बट शिव कहते हैं कि अगर मैं नहीं गया पार सती जी के कहने पर तो यहाँ करने के लिए आया, कहीं घर महाभारत हो जाए। स्त्री चरित्रम पुरुष सौभाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग देवता नहीं जानते। भगवान शिव ने कहा सती एक काम करो, मुझे विदा ले लेने दो। महाराज जी कथा कह रहे हैं ना, उनसे पूछ लें कि महाराज किसी कारणवश में कथा नहीं सुन पा रहा हूँ, कल जरूर आऊंगा, आज मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसा श्रोता का भाव होना चाहिए। महाराज जी किसी कारणवश जा रहे हैं, कल जरूर आएंगे, अब ऐसी भूल नहीं होगी। भगवान शिव कुंभज ऋषि से विदा मांग रहे हैं। बाबा ने लिखा मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, 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 मुनिशन विदा मुनिशन विदा मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिशन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग चले भवन संग दक्षि कुमारी, 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 चले भवन संग दक्षि कुमारी। मांगो त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगी महाराज, हम कथा नहीं सुन पा रहे। ये नहीं बताया कि हमारी पत्नी हमको कथा नहीं सुनने दे रही है। आज का पति होता तो कह ही देता, लेकिन भगवान शिव तो बड़े गहरे हैं, सागर हैं, उन्होंने पत्नी का उलाना नहीं दिया। आज के पति पत्नी का झगड़ा तो रोडों पे होता है महाराज। अरे झगड़े अगर हो रहा तो अंदर ही होना चाहिए, और 2 घंटा के लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब तो महीने निकल जाते महाराज, हम तो शकल ही नहीं देखना चाहते, शकल ही नहीं। बोलो साहब, अरे तुम्हारा झगड़ा हो तो केवल 2 घंटे के लिए हो, और कम करो, ज्यादा मत करो, 1 ही घंटा का होना चाहिए। ऐसा झगड़ा ना हो कि आप कहेंगे बस महाराज क्या बताऊं, मैं इनको समझ नहीं पाई, या पति कहे कि मैं इनको समझ नहीं पाया। भगवान ने वहां से जोड़ा बना करके भेजा है। देखो भगवान शिव ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सती जी हमको कथा नहीं सुनने दे रही। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, इसमें ये नहीं कहा कि उन्हें उलाना दिया कि मुझे पत्नी कथा नहीं सुनने दे रही है। अरे और छोड़ो, आगे अगर त्याग भी कर दिया माता सती का, तब भी भगवान शिव ने उजागर नहीं किया। शिव संकल्प कीन मन माही, ओ यह तन सती भेंट मोहि नाहि। मन ही मन में संकल्प किया।
अब देखो सती के लिए दक्ष कुमारी लिख दिया, दक्ष की बेटी, और पिता का नाम बेटी के साथ तब तक चलता है जब तक बेटी का विवाह ना हुआ हो। बेटी के 3 परिचय हैं। बेटी जब छोटी होती तो परिचय पिता से दिया जाता, फलाने की बेटी है, और जब उसका विवाह हो जाता तो परिचय पति से दिया जाता, ये फलाने की पत्नी है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसका परिचय बेटा से दिया जाता, ये फलाने की माँ है। लेकिन जरा देखो, साथ में शिव पति के रूप में है, और ऐसा पति नहीं है जो सारे विश्व का जगत पति है, देव नहीं महादेव। लेकिन सती का कथा से विरोध हो गया, कथा में मन नहीं लगा, वक्ता का विरोध कर दिया माता सती ने। ये क्या कथा कहेंगे गुंबज ऋषि? अरे हमारे भगवान शिव तो सारे संसार के देव नहीं महादेव हैं। ये मन में बात आ गई, और जब ये मन में बात आ गई तो बाबा ने लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमार। दक्ष की बेटी, बाप का नाम लिया, पति का नाम नहीं दिया। अच्छा, विवाह होने के बाद अगर तुम्हारा परिचय पिता से दिया जा रहा है तो लगता है तुम्हारे व्यवहार में कोई कमी है। विवाह के पहले तुम्हारा परिचय पिता से होना चाहिए, लेकिन विवाह अगर हो जाए तो परिचय किससे होना चाहिए? पति से परिचय होना चाहिए। पर सती का पति तो साथ ही में है, लेकिन परिचय पिता से दिया जा रहा है। इसका मतलब है बेटी का विवाह हो, और विवाह होने के बाद ससुराल में सुंदर उसका व्यक्तित्व और व्यवहार हो अपने पति से, ससुर से, जेठ से, देवर से, तो उसका परिचय पति से दिया जाएगा। और जिसकी बेटी का विवाह होने के बाद 15 दिन अच्छी तरह से ससुराल में ना रही, और एक चूल्हे के 2 चूल्हे करा दी, एक सिलेंडर के 2 सिलेंडर करा दी, एक दीवाल की 2 दीवाल करा दी, तो बोलो उसका परिचय किससे दिया जाएगा? उसका परिचय पिता से दिया जाएगा, उसका परिचय माँ से दिया जाएगा। इनके कैसे माता पिता हैं? 4 दिन ही रह नहीं पाई और सारे घर को नरक बना दिया। अच्छा संस्कार इनके माता पिता ने नहीं दिया। इसलिए कहा जाता, जौन नदी की जैसी धार बाके बेसी भरका, जाके जैसे बाप मतारी, सो भैया बाके पैसे लड़का, बाके पैसे लड़का। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले आ रहे हैं भगवान शिव और सती पर। भगवान शिव बड़े चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? हे प्रभु क्षमा करना, आज न जाने कौन सा मैंने ऐसा कार्य गलत कर दिया कि आपकी कथा मुझे छोड़ना पड़ी। प्रभु आपकी कथा नहीं सुन पाई। अब एक काम करो प्रभु, आपकी कथा नहीं सुन पाई तो आपका दर्शन मुझे हो जाए। हृदय विचारक जात हर कहीं भी दर्शन होए। और भगवान ने कृपा कर दी कि भगवान वहां से आगे दर्शन देने के लिए, और जैसे ही दर्शन दिया तो भगवान शिव ने कहा, जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी। सती ने कहा कि किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा तुमको दिखाई नहीं दे रहा? भगवान सामने आ रहे हैं। सती ने कहा, लगता है आज भांग का गोला तुमने ज्यादा ले लिया। क्यों? क्या तुम्हें ये भगवान दिखाई दे रहे हैं? ये भगवान नहीं है। फिर का इनका अभी विवाह हुआ है, इनकी पत्नी खो गई है, ये पत्नी अपनी ढूंढते फिर रहे हैं, किसी राजा के राजकुमार हैं, और इन्हें आप भगवान कह रहे हो। अब देखो भैया, भगवान शिव के भी आंख लगी है और सती के भी आंख लगी है, दृष्टि एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन शिव को राजकुमारों में भगवान का दर्शन हो रहा है, और माता सती को भगवान में राजकुमार के दर्शन हो रहे हैं। अब दृष्टि अलग अलग है कि नहीं है? बोलो। आंख सबकी एक है,
लेकिन हमारी दृष्टि में अंतर है। और ऐसा अंतर हुआ कि भगवान शिव तो कहते हैं प्रभु आपका दर्शन हो जाए, मिल जाओ राम, अरे तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, 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 तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, 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 सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस 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 रही अखियां, मिल जाओ राम। मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, पावन हेतु पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। ये भक्त की पहचान है। कथा सुनने के बाद अगर हम और आप रास्ते में जा रहे हैं तो ये चिंतन करो, घर का नहीं भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रभु आपकी कथा जब इतनी सुंदर लगती है सुनने में, तो आपका स्वरूप कितना सुंदर नहीं होगा। जरा आप दर्शन दे दो ना, आनंद आ जाएगा। और अगर कलयुग में ऐसा प्रभाव है कि अगर माने दर्शन नहीं हो रहा तो प्रभु आप सपने में आ जाओ ना। अरे सपने में तो आ सकते, अगर ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हो तो सपने में आ जाओ। पहले सपनों में भगवान आते थे, किसी को सपने आते थे जब, तो सपने में कौन आता था? भगवान आते थे। और इसीलिए वृंदावन वाले भक्त गाते थे, हमें सपना आया है। सपने में कौन दिखाई दिया? रात शाम सपने में आयो। क्या किया सपने में आकर के? अरे तहीरा पी गो। बोलो भैया, आता था सपना कि नहीं? रात शाम सपने में आयो। क्या किया सपने में? अरे दहीरा पी गो शायद दहीरा पी गो शायद राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो। दहीरा पी गो सर राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो, राश्याम सपने में आयो।
श्याम सपने में आए, इसका मतलब है कि भगवान पहले सपने में आते थे, और जिस दिन भगवान सपने में ना आए तो वृंदावन वाले गाते थे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं प्यारी बंसी बजाता क्यों नहीं। इसका मतलब है कि भगवान पहले सपने में आते थे, और अगर नहीं आए तो भक्त बुलाना देते थे। आज एक तो सपना ही नहीं आता है, क्योंकि आदमी गहरी नींद में सो ही नहीं पा रहा। गहरी नींद वालों को सपना आता है। इतनी टेंशन हो गई कि नींद ही नहीं आ रही, गोली खाना पड़ रही है नींद की, और सपना आता नहीं। और सपना अगर आए तो सपने में भगवान नहीं आते। फिर अब तो सुबह हुआ महाराज, हमें तो भूत दिखाई दिया, हमें महाराज चुड़ैल दिखाई दी, हमें महाराज ऐसी आत्माएं दिखाती, बड़ा भय लगता है। क्यों? इसलिए कि हमारा मन कहीं भटकता फिर रहा है, भगवान के चरणों में समर्पित नहीं है। आज भगवान शिव चले आ रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन भगवान शिव को हो गया। भगवान शिव मैया पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जब तुमने त्रेता युग में राम कथा को श्रवण नहीं कर पाया तो तुम अमर कथा श्रवण करने वाली नहीं। और पार्वती जी ने बहाना बना दिया, भोलेनाथ उस समय तो मेरी सती देह थी जब मैंने राम कथा को नहीं सुन पाया, लेकिन अब तो मैंने देह बदल दी, अब मेरी देह पार्वती देह हो गई, इसमें तुम मैं अमर कथा श्रवण कर लूंगी। अच्छा हाँ। भगवान शिव ने क्या किया, कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपने डमरू को उठाया, और डमरू को उठा करके कैलाश पर्वत पर डमरू बजाना शुरू किया। और जैसे डमरू बजाया तो कैलाश पर्वत पर जितने भी जीव जंतु मनुष्य मानव दानव कैलाश पर्वत पर विचर रहे थे, वो कैलाश पर्वत से नीचे हो गए। पर्वत पर अब कोई नहीं, केवल भगवान शिव और मैया पार्वती। पर भगवान शिव ने कहा कि मैं कथा सुनाऊंगा, पर कथा में हुंका कौन देगा? पार्वती जी ने कहा कि हुंका मैं दूंगी, और भगवान शिव ने कहा कि हुंका बंद हो गया तो पार्वती जी ने कहा कि हुंका बंद हो जाए तो तुम कथा बंद कर देना। भगवान शिव ने कहा ठीक है, कथा श्रवण कराना शुरू किया, अमर कथा। अब वो अमर कथा क्या श्रवण कराई? कोई महापुरुष कहते हैं कि यज्ञों में, बड़े बड़े यज्ञों में जो ब्राह्मण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, वो भगवान शिव ने अमर कथा के रूप में मैया पार्वती जी को सुनाया है। ब्राह्मण कहते हैं ना कि रुद्री पाठ करो, 8 अध्याय में रुद्री आई है, और उसमें ऐसे मंत्र हैं, भगवान शिव ने सुनाया। ये जागृतो दूर मुदयित दैवंत दुषुप्तश्च तथैवैत दूर रंगमन ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्ञाकृतो दूरमुदयित दैवंत दुषुप्तश्च तथैवैत दूररंगमन ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे भगवान शिव अलमस्त्र होकर के मैया पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। अब पार्वती जी श्रवण करती गई, और जैसे कथा में आनंद भगवान शिव को आया कहने में, तब तक मैया पार्वती जी के ऊपर निद्रा देवी ने कृपा की। निद्रा देवी आई और धीरे धीरे से नेत्रों पर प्रहार करने लगी।
अच्छा, किसी किसी को भी नींद आए तो जल्दी नहीं आती, देर से आती, धीरे धीरे से। निद्रा देवी ने जैसे कोप किया ना, तो मैया पार्वती जी ने क्या किया, 2-4 मंत्रों में एक बार हुंका देने लगी। जैसे हमें आपको जब नींद आना शुरू होता है तो 2-4 बातों में एक बार हूं कह दिया और फिर झपका लग गया, और जब कहने वाला कहे क्यों सो रहे हो क्या, नहीं, सो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, नींद आना प्रारंभ हो गया। भगवान शिव जब 10 मंत्र कहने तो पार्वती जी एक बार हुंका देने लगी, और धीरे धीरे मैया पार्वती जी को पूर्ण निद्रा आ गई। और जब पूर्ण निद्रा आ गई, अब भगवान शिव तो अलमस्त हैं, नाम ही इनका भोले हैं, बड़े भोले हैं। ऐसे भोले के पता ही नहीं लगा कि पार्वती जी का हुंका बंद हो गया है। वो तो सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। ऐसे अद्भुत भगवान शिव हैं। इनका एक नाम भोले है, और भोले का मतलब है आप भाव लाखों अलग अलग करो। भक्त बोला इनके मंदिर में भो, शंकर जी बोले ले जा। भोले पूरा कह ही नहीं पाया भक्त ने, और भगवान शंकर ने कह दिया ले जा। दरखास्त पड़ी नहीं, दस्तखत पहले मार दिए। अच्छा, ऐसा सामान इनकी पूजा में लगता है जिनकी कोई कीमत नहीं है। और तो सबको लड्डू चाहिए, पीले वाले लड्डू चाहिए, बढ़िया जो है कलाकंद का प्रसाद चाहिए, फूल माला चाहिए। और भगवान शिव की पूजा में धतूरे का गट्टा। बोलो किस भगवान को जरूरत है इसकी? अरे नाम ही कहने में बुरा लगता है धतूरा, पर उनको अच्छा लगता है। बेलपत्र कौन लेता? बेलपत्र चल रहा है, नाम ही भोले है, और इसीलिए तो गाते हैं लोग, अरे अनाड़ी न समझो। अच्छा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देवता कहते हैं कि भगवान शिव तो ऐसे ही हैं। नहीं, अरे इनको अनाड़ी न समझो, अरे अनाड़ी न समझो। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो।